तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं डेटा माइनिंग एंड वेयर हाउसिंग के अंदर यूनिट नंबर 4 को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिस यूनिट का नाम है सुपरवाइज्ड लर्निंग। और इस प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 3 यूनिट को अच्छी तरीके से कवर अप कर लिया है, जिसमें मैंने बताया किस तरीके से आप लोग कौन कौन से पॉइंट्स को आपके लिए लिखना जरूरी है बाय द रेफरेंस ऑफ दिस बुक एंड शिवानी बुक की मदद से किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक को लिखना है, किस टॉपिक को स्किप करना है। सारे पॉइंट ऑफ व्यू पे मैंने डिस्कशन किया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग 4th यूनिट को डिस्कस करेंगे। जो भी चीजें बताई जा रही है उन सारी चीजों को लिखते चलिएगा, ताकि आपका जो नोट्स है वो प्रिपेयर होता रहेगा। सबसे पहले यूनिट नंबर 4 के अंदर आपको हेडिंग बनाना है सुपरवाइज्ड लर्निंग के नाम से, क्योंकि सुपरवाइज्ड लर्निंग बेसिकली मशीन लर्निंग पे आधारित एक लर्निंग प्रोसीजर है। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर जितने भी टॉपिक्स, जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, इन सारे पॉइंट्स को बाय द हेल्प ऑफ पॉइंट आपको लिखना है। पैराग्राफ में नहीं लिखना है, चीजों को पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपके लिए फायदा ये रहेगा। पहली चीजें, जो चीजें हैं वो क्लियरली दिखाई देंगी। दूसरी ये कि आपको याद करने में, समझने में चीजें आसानी होंगी। और इसका फिगर बनाना आपके लिए जरूरी है। ओके, तो मैं हर एक वीडियो के अंदर कहता हूँ कि जिस भी टॉपिक के अंदर फिगर है, डायग्राम में सबसे पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए कि उस डायग्राम फिगर को बनाइए। उसके बाद जैसे ही सुपरवाइज कंप्लीट होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग को आपको लिखना है। और अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर जितने भी फंडामेंटल से जितने भी पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आप सारे पॉइंट्स को अच्छी तरीके से लिख सकते हैं और नोट्स को बना सकते हैं। अगला यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम और कुछ इशू होती हैं जो कि सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आता है। तो वो क्या है, सारे पॉइंट्स को आपको लिखना है, क्योंकि सारे जो टॉपिक्स हैं काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ उन टॉपिक्स को बशर्ते आपको लिखते जाना है। उसके बाद आपको क्लासिफिकेशन भी लिखना है, क्योंकि डायरेक्टली शॉर्ट नोट में पूछ देता है कि क्लासिफिकेशन को डिफाइन करें, क्या उसका प्रोसीजर है क्लासिफिकेशन का। तो क्लासिफिकेशन का बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि आप इस बुक से ही क्लासिफिकेशन को लिखे बाय द हेल्प ऑफ गूगल, जो कि बहुत बड़ा सर्च इंजन हमारे पास अवेलेबल है, तो उसके मदद से भी आप लिख सकते हैं। या फिर अगर आपके कॉलेज में नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया गया है तो आप उन नोट्स की मदद से भी इन चीजों को लिख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है क्लासिफिकेशन वर्क करता कैसे करता है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको उसका ले लेना है। इन सारे पॉइंट्स को लिखने की जरूरत नहीं है। एक बेसिक ओवरऑल आपको एक क्या करना है, एक ब्रीफ ले लेना है कि हाँ, कि किस तरीके से चीजें वर्क कर रही हैं, क्या क्या उसके अंदर प्रोसीजर आ रहा है। उसके बाद आपको जो लिखना है वो आपका स्टैटिकल बेस्ड जो एल्गोरिथम है, जिसमें दो बेसिकली जो प्रोसीजर है वो आता है। जिसमें पहला आता है आपका रिग्रेशन, दूसरा आपका आता है बेसियन क्लासिफिकेशन। तो इन दोनों क्लासिफिकेशन को अच्छी तरीके से लिखना है आपको, और नोट्स को अच्छी तरीके से बनाना है। उसके बाद कौन सा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, इन सारे टॉपिक को स्किप करते हुए आपको आगे बढ़ना है। और रिग्रेशन और नॉन लीनियर मॉडल के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो जाता है। थ्योरेटिकल इसलिए भी क्योंकि ये सब्जेक्ट ही थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल जो फॉर्मूलाज वगैरह है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और ये पूरा जो यूनिट है, ये यूनिट आपके मशीन लर्निंग पर आधारित है। तो जिस स्टूडेंट ने मशीन लर्निंग बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, तो इस यूनिट के अंदर उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। और बेसियन क्लासिफिकेशन थ्योरम भी दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो आप मशीन लर्निंग के अंदर अगर आपने इन सारे बेसियन थ्योरम को अगर पढ़ा है तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हैं। क्योंकि अगर शिवानी बुक के रेफरेंस से अगर आप इस थ्योरम वगैरह को लिखेंगे तो आपके लिए समझना बेहद डिफिकल्ट हो जाएगा। तो डिफिकल्टी को थोड़े से रिमूव करनी है, इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल के रेफरेंस से लिख सकते हैं, यूट्यूब के रेफरेंस से लिख सकते हैं। और जो भी मशीन लर्निंग का नोट्स अगर आपने तैयार किया है तो बाय द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग के नोट्स से आप रेफरेंस ले सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो हमारे नोट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें मैंने हर एक चीज को अच्छी तरीके से बताया हुआ है। उसके बाद आपको कौन सा थ्योरम लेके चलना है, वो आपका आता है के नियरेस्ट नेबर क्या होता है। तो के नियरेस्ट नेबर का पूरा फंडामेंटल इस क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर दिया गया है। तो सारी चीजों को पॉइंट वाइज आपको लिखना है। मैं हर बार यही कहता हूँ कि पॉइंट वाइज आप लिखेंगे तो चीजें काफी क्लियर दिखाई देंगी। उसके बाद आपका आता है क्लासिफिकेशन मेथड यूजिंग डिसीजन ट्री, यानी डिसीजन ट्री के मेथड से किस तरीके से जो आपका क्लासिफिकेशन मेथड है वो कंप्लीट होता है। वो पूरा प्रोसीजर आपके सामने दिया गया है, किस तरीके से ये वर्क करता है। वर्किंग प्रोसीजर भी यहाँ पे दिया गया है। ओके, उसके बाद ये आपका जो अगला क्वेश्चन आता है वो आपका ये आता है कि इसके डिसएडवांटेज क्या है और इसके एडवांटेजेस क्या है। क्योंकि अगर डिसीजन ट्री इंडक्शन अगर आप लिख रहे हैं तो उसके अंदर उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज भी लिखना जरूरी है। तो एडवांटेज आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, डिसएडवांटेज यहाँ पे दिया हुआ है। आप इन तीनों पॉइंट्स को अच्छी तरीके से लिख सकते हैं।
उसके बाद राइट द डिसीजन ट्री इंडक्शन एल्गोरिथम फॉर द क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन के लिए जो आपका इंडक्शन ट्री जो एल्गोरिथम है वो लिखना है। तो ये एल्गोरिथम यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेप्स यहाँ पे दिए हैं, सारे स्टेप्स को आपको अच्छी तरीके से लिखना है, एक भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही एल्गोरिथम याद होगा और जितना ज्यादा आप समझेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। और यहाँ पे जो इंडक्शन डिसीजन ट्री है एल्गोरिथम वाला जो पार्ट है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को आप पढ़ के उसके अकॉर्डिंग जो भी चीजें आपको काटनी छाटनी है काट छाट के आप अच्छी तरीके से उसको लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ और भी चीजें आती हैं, जैसे कि आपका है स्प्लिट बेस्ड एल्गोरिथम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस एल्गोरिथम को अच्छी तरीके से आप देख लीजिए। हो सकता है कि शिवानी के बुक से आपको ये एल्गोरिथम समझ में ना आए, तो बाय द हेल्प ऑफ गूगल आप उसको सर्च कीजिए, वहां पे जरूर मिल जाएगा। या फिर आप यूट्यूब पर भी लेक्चर देख सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर वीडियोस अपलोड उन्होंने किया होगा, तो आप उनके रेफरेंस से भी चीजों को देख सकते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि आपको लेके चलना है, वो टॉपिक के बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूँ। वो है आपका न्यूरल नेटवर्क। बेसिकली वही पार्ट आपका मशीन लर्निंग का पूरा फंडामेंटल इस यूनिट के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। जितने भी न्यूरल नेटवर्क्स हैं, सारे न्यूरल नेटवर्क्स के फंडामेंटल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। तो न्यूरल नेटवर्क्स आपको हेडिंग बनाना है और मैं तो रिकमेंड यही करूंगा कि मशीन लर्निंग अगर आपने बेहतर तरीके से पढ़ा है तो उसी नोट्स को आप एक बार देख लीजिए, आपका ये टॉपिक कवर अप हो जाएगा, ये यूनिट कवर अप हो जाएगा, क्योंकि सारे फंडामेंटल्स उसी यूनिट से यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जो कि न्यूरल नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स है, बेनिफिट है, तो सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, बेनिफिट भी है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, इसके यूजेस भी हैं, सारी चीजें यहाँ पे ऑल दो इम्पोर्टेंट है और मेंशन की गई हैं। उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, कुछ ड्रॉबैक भी हैं और इन सारे चीजों को रिमूव करते हुए आपको आगे बढ़ना है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी इसके अंदर है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने मशीन लर्निंग पढ़ा है या फिर नहीं भी पढ़ा है तो आप जाइए हमारे मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए और वहां से चीजों को देख के चीजों को समझ लीजिए। उसके बाद लास्ट आपका आता है प्रोबेबिलिस्टिक क्लासिफायर, इसको थोड़ा सा आपको देख लेना। इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। लास्ट यूनिट बच गया यूनिट नंबर 5, तो उसको भी हम लोग जल्दी कवर अप कर लेंगे। बस इस तरीके से अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।